हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज हम आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6 लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में हम पढ़ेंगे यार आज कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में हम पढ़ेंगे कि हम कैसे एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स निकाल सकते हैं। कैसे हम एक प्लेन चार्ज्ड शीट जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उससे कुछ पॉइंट दूर पर हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो उसके बारे में हम एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे आज। चलिए आज का टॉपिक करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, इसमें पहले पॉइंट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस में टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन वायर जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ की है, जिसकी लेंथ बहुत लंबी है। हम मानते हैं कि उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है। ठीक है जी। देखिए जैसे मैं मानता हूँ कि ये एक वायर है। मैं एक वायर लेता हूँ, एक वायर जिसमें प्लस चार्ज, माइनस भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं मान रहा हूँ कि ये फुली प्लस चार्ज है। ठीक है, और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ये क्या है? इनफाइनाइटली लॉन्ग। इसकी वायर बहुत ज़्यादा लंबी है, मुझे लेंथ नहीं पता। तो इसके कारण इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इसके कारण इस वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने गॉस लॉ पढ़ा था, तो हम क्या करेंगे, इस वायर के आसपास एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। पता है ना गॉसियन सरफेस क्या होता था? गॉसियन सरफेस होता था जो चार्ज पड़ा है, मान लो ये क्यू चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो चार्ज पड़ा है वो एक सिमेट्री में सेंटर में आना चाहिए। तो हम इसकी सिमेट्री कैसे बना सकते हैं? हम बनाएंगे यार एक सिलेंडर। समझ रहे हो? ये बिल्कुल सेंटर में आएगा। आप बोलोगे यार कुछ और बना देंगे, नहीं, सिलेंडर में ही ये बिल्कुल सेंटर में आएगा। थोड़ी सी डायग्राम की गड़बड़ है। हम क्या लिखेंगे? मेक अ गॉसियन सरफेस बनाना सिखाया था पिछली वीडियो में। अगर किसी को डाउट है तो जाकर मेरी प्लेलिस्ट में सर्च करें, हाउ टू मेक व्हाट इज गॉस लॉ, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला लेक्चर नंबर 5 है, उसको देखें तो समझ में आ जाएगा। और ऐसा गॉस सरफेस बनाएं सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एट ऑल पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर पॉइंट में कहीं भी देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। समझ रहे हो? मैं मान लेता हूं कि जो मैंने गॉसियन सरफेस सिलेंडर बनाया है, इसकी लेंथ है L। मैंने L लेंथ का गॉसियन सरफेस सिलेंडर बनाया है, L लेंथ का। ठीक है, समझ रहे हो? ये मैंने x डिस्टेंस पे ऐसे, ये x इसका रेडियस है, इधर भी x रेडियस हो जाएगा। क्लियर? L इसकी लेंथ है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो समझने की कोशिश करो। ये जो सरफेस है, ये जो चार्ज वायर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज होगी, ऐसे अवे जाएगी, दूर भागेगी। समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई है, और ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 3 तरीके का फ्लक्स पैदा करेगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इसका एरिया है, वहाँ देखो एक एरिया ये, तो यहाँ पर डी एरिया ऐसे निकलेगा, थोड़े से एरिया में समझो। एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं हम? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इस एरिया का परपेंडिकुलर ऐसे, अगर मैं यहाँ पर डी एरिया लेता हूँ, यहाँ पर डी एरिया, तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे, तो इसका डी ए वेक्टर इधर लेता हूँ, तो इसका डी ए वेक्टर इधर को। याद होगा ना, क्लोज्ड सरफेस के लिए हम एरिया वेक्टर आउटसाइड में परपेंडिकुलर लेते हैं। वैसे तो यार एरिया वेक्टर क्या होता है? एक सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, या तो अंदर वाली साइड या बाहर वाली साइड। याद है? तो बट हम क्लोज्ड सरफेस है ये तो एक, तो हम इसका एरिया वेक्टर आउटसाइड वाला लेंगे, अंदर वाला नहीं लेंगे। याद है ना? ये तो पक्का।
ठीक है। अब आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी इन तीनों सरफेसेस की निकाल लो। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी, ये मान लो फर्स्ट सरफेस है, ये मान लो सेकंड सरफेस है, ये मान लो थर्ड सरफेस है, तो जितनी फर्स्ट सरफेस की, जितनी सेकंड सरफेस की और जितनी थर्ड सरफेस की, ठीक है, ऐसे तो होगी, ऐसे ही होगी ना। ओके, तो फर्स्ट की इलेक्ट्रिक सरफेस, फर्स्ट वाले की, ये रही फर्स्ट की इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो, क्या होती है ई इंटू डी ए प्लस ई इंटू डी ए प्लस ई इंटू डी ए, सही है, ई इंटू डी, अच्छा ऐसा कर दो, ये लो, अब सही है। अब इसको लिख सकता हूँ ई डी ए कॉस थीटा, याद होगा ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकते हो सर, कुछ भी कर सकते हो आप। अब देखो ये जो फर्स्ट वाला है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। फर्स्ट वाला देखो कौन सा, ये वाला एरिया, इसका ई वेक्टर और डी ए वेक्टर, ये ई तो इधर को आया, डी ए इधर को आया, कितना एंगल है कॉस थीटा, थीटा कितना है 90, कॉस 90 मतलब, कॉस 90 का मतलब कितना हुआ कॉस 90, साइन 0 0, साइन 90 1, तो कॉस 90, ठीक है, तो कॉस 90 कितना हुआ 0, कॉस 90 कितना हुआ 0, तो ये तो ई डी ए कॉस 90 0, ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा सेकंड वाला देखो ये रहा, इसका कितना हुआ, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो थीटा कितना हुआ 0, तो कॉस 0 यानी कि 1, तो इसको लिख सकता हूँ ई डी ए इंटू 1, सही है, प्लस ई डी ए ये भी हो जाएगा 0, तो नेट फ्लक्स कितनी आई, नेट फ्लक्स कितनी आई ई डी ए, समझ में आया, ई डी ए, इसमें कोई दिक्कत किसी को। अच्छा अब गॉस लॉ क्या बोलता है, रब कर दूं ना इसको, इस डायग्राम को रब कर देते हैं। गॉस लॉ क्या बोलता था, गॉस लॉ बोलता था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो होती है, सॉरी जो फ्लक्स है वो होता है फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, याद है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और इससे आया था फाई इज इक्वल टू ई डी ए, ये डी ए कितना आएगा इसको मैं निकाल लूँगा, तो इसका मतलब क्या हुआ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डी ए, सही है, ऐसे ही तो होगा। अच्छा हमने पढ़ा था गॉसियन सरफेस, हमने ऐसा बनाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी हर जगह पर, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लूँगा, और डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी ए, डी ए की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी ए, सही है, ठीक है। तो अब ये जो ए आया ये किसका आया, सिलेंडर का एरिया, सिलेंडर का एरिया क्या होता है 2 पाई आर एल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू बाय नॉट इज इक्वल टू 2 ई इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, क्यों, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया से निकल रहा था, ऊपर वाला एरिया तो 0 हो गया था, याद आना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऊपर से इधर से तो 0 हो गया था, कर्व्ड सरफेस एरिया में तो फ्लक्स लग रहा था बस, तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा 2 पाई आर एल। अब एक बात समझो, एक चीज़ होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है लैम्डा, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, इसको समझो, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि एक लेंथ का लैम्डा 1 लैम्डा, 2 का 2 मीटर का 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, जितनी जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना उतना लैम्डा बढ़ता रहेगा। अच्छा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, तो क्यू कितना होगा लैम्डा इंटू एल, क्यू कितना होगा लैम्डा इंटू एल, होगा कि नहीं होगा। मैं यहाँ पर क्यू की वैल्यू पुट कर दूँ लैम्डा, मैं यहाँ पर क्यू की वैल्यू पुट करता हूँ लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल, एल से एल गया, मुझे निकालना ई कितना हुआ, ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर, ये आई इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आया।
अरे समझ में आया या नहीं आया? लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। अच्छा, इस वाले इक्वेशन से आपको क्या समझ में आया? इस वाली इक्वेशन से समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो डिपेंड करती है आर पे, 1 बाय आर। देखो लैम्डा कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, किस पे डिपेंड करी इलेक्ट्रिक फील्ड? 1 बाय आर पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाय आर पे डिपेंड करती है। जितना जितना रेडियस कम होता जाएगा एक गॉसियन सरफेस का, उतनी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो? ओके, क्लियर? ठीक है, चलें आगे। अगला टॉपिक है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे एक प्लेन शीट की जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है और उससे कुछ पॉइंट दूर एट अ पॉइंट P फ्रॉम अ प्लेन इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट। जैसे ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर थी ना, ऐसे ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, उससे कुछ P डिस्टेंस, P पॉइंट पे उससे दूर आप क्या निकाल लोगे? क्या निकाल लोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकाल लोगे? ऐसे ही निकाल लोगे। खुद ट्राई करेंगे, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, पॉज कर कर खुद करोगे। देखो मान लो कि ये एक शीट है, ये एक शीट है जिसमें इनफाइनाइटली लॉन्ग है, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जगह नहीं है, पूरी में प्लस चार्ज यानी कि प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं बोलता हूँ इससे यहाँ पर एक पॉइंट है P। देखो पॉइंट चार्ज से पॉइंट P, पॉइंट पर निकालने के लिए तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, वहाँ पर टेस्ट चार्ज रखो, फिर कितना फोर्स लगेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, याद होगा। ठीक है, अब क्या करना, डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेन शीट और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इससे P पॉइंट दूर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, कैसे करोगे? कैसे करोगे? एक गॉसियन सरफेस बनाओगे। कैसे बनाओ? गॉसियन सरफेस। देखो यहाँ से x दूरी पे ऐसे, यहाँ से x दूरी पे एक सिलेंडर बनाओगे, ये सिलेंडर ऐसा, ये सिलेंडर ऐसा, और इधर से भी x दूरी पे निकलेगा सिलेंडर। एक गॉसियन सरफेस बनाओगे। मेक अ गॉसियन सरफेस, मेक अ गॉसियन सरफेस सच दैट ये x है इधर और ये इधर भी x होगा और इसका रेडियस होगा r। क्लियर है? एक गॉसियन सरफेस बनाया x डिस्टेंस पे इससे, ताकि सिमेट्रिक हो जाए और इस पूरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे। दो चीज़ें ध्यान रखनी, गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा यार, ये थोड़ा थोड़ा सीख जाओगे धीरे धीरे जैसे करोगे। ठीक है, और ये डेरिवेशन पेपर में आ जाती है। तो कैसे करोगे? एक गॉसियन सरफेस बनाओगे सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ गॉसियन सरफेस। इतना समझ में आ गया? अब देखो, अब ये एरिया हुआ, एक ये एरिया हुआ, एक ये ऊपर वाला एरिया, वैसे ही जैसे पहले था। तो इस एरिया, इस DA एरिया की वेक्टर की डायरेक्शन हुई ऐसे, इस DA एरिया के वेक्टर की डायरेक्शन हुई ऐसे, और यहाँ पर अगर मैं एरिया लेता हूँ तो इस DA एरिया की वेक्टर की डायरेक्शन हुई ऐसे। क्लियर है? ओके, अब समझो ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से अवे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से अवे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई ये। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब हम ये वाला एरिया लेंगे तो ये भी अवे जाएगी, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऐसे। देखो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड की उस एरिया के लिए ऐसे, इस एरिया के लिए ऐसे, इसके लिए जो मर्जी ले लो ऊपर वाले के लिए। क्लियर है? क्या करो? गॉस लॉ अप्लाई कर दो। अप्लाइंग गॉस लॉ। गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है? फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है। अब दूसरे तरीके से निकाल लो, फाई निकाल लो। फाई नेट कैसा होगा? फाई नेट कैसा होगा? फाई 1 फाई 2 प्लस फाई 3। सही है। फाई 1 क्या, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3। सही, प्लेन का नाम दे दी ताकि आपको आसानी रहे। इसका निकाल लो। अब देखो जिधर एरिया वेक्टर उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर एरिया वेक्टर उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ EDA कॉस थीटा प्लस EDA कॉस थीटा प्लस EDA कॉस थीटा। समझ आया? देखो ये वाला एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका तो थीटा 0 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0। सही है यार। एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे,
तो थीटा कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री तो cos 90 0, तो ये तो हो गया 0। इसको देखो सेम डायरेक्शन cos 0, सेम e इधर a इधर, तो थीटा 0, तो ये हो जाएगा e a cos e d a हो जाएगा, और ये भी सेम हो जाएगा e d a cos थीटा 0, तो 1 × 1, तो कितना आया फाइनेट e d a, कितना 2 e d a, ये आया फाइनेट। अब ये दोनों इक्वल होंगे, गॉस लॉ से जो फाई आया, जो फॉर्मूला से फाई आया, इसको इक्वेट कर दो, इसको इक्वेट कर दो। फाई इज इक्वल टू 2e dA। अच्छा 2e तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, 2e ले लो कांस्टेंट, बचा क्या dA, dA की इंटीग्रेशन a, सही है, ओके। अब देखो अब क्या होता है, चार्ज, एक और चीज़ समझो, जैसे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ा था ना, तो देखो चार्ज पर यूनिट एरिया पढ़ा था, अब होगा चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, इतना समझ में आया। जैसे लैम्डा पढ़ा था ना, लैम्डा क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ऐसे ही सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, एक होता है रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये तीनों याद रखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। देखो मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँगा, यहाँ पर सिग्मा की जगह वैल्यू, इसकी क्यू की जगह वैल्यू रखता हूँ सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू 2EA, सही है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एरिया से एरिया कट जाएगा, एरिया से एरिया कट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ आया, समझ में आया इतना, ठीक है। दोबारा समझाऊं, अरे देखो हमने क्या किया, हमने किया कि इस लीनियर चार्ज प्लेट के कारण, एक प्लेट है जिस पर चार्ज फुली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने बोला इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ किसी पॉइंट पे, हमने बोला इसके कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो हमने क्या किया कि एक गॉसियन सरफेस बनाया ताकि वो पॉइंट अंदर आ जाए, और गॉसियन सरफेस ऐसा बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस गॉसियन सरफेस पे बराबर है। दो बातों का ध्यान रखना है। फिर हमने गॉस लॉ लगाकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, जो कि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने फॉर्मूला लगाकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, अलग अलग एरिया का, एरिया वेक्टर का अलग अलग फ्लक्स निकाला, उसको ऐड कर दिया। फाई 1 इसका निकाला तो इसका एरिया वेक्टर इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो थीटा हुआ 0, तो आंसर आया EDA cos 0, तो EDA ये आया। इसका भी सेम आएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर और एरिया वेक्टर भी उधर, सेम डायरेक्शन में, तो इसका भी आ गया। बट इस वाले एरिया का जो कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये एरिया वेक्टर ऊपर को जाएगा, ठीक है। तो इसका cos 90, EDA cos 90 0, तो ये हो गया 0। समझ में आया। तो फाइनेट आया EDA यानी कि E2EDA, इन दोनों को ऐड किया 2E। इलेक्ट्रिक फील्ड अब कांस्टेंट होती है, तो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ, 2 तो होता ही कांस्टेंट है, तो मेरे पास आया 2EDA, सही है, ओके, 2EDA, क्लियर है। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को जो मैंने फाई निकाला था, जो मैंने फाई पहले निकाला था गॉस लॉ से, उसके साथ इक्वेट कर दिया। तो मेरे को याद आया कि यार एक और होता है ये चार्ज डेंसिटी, जिसको बोलते हैं एरिया, यानी कि क्यू अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया इज इक्वल टू सिग्मा। तो मैंने यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकाल ली, वो आई सिग्मा इंटू ए, मैंने चार्ज की जगह पुट किया सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। एरिया से एरिया कट गया। हाँ आप वैल्यू रखोगे कि यार इसका एरिया πr², इस वाला एरिया लोगे ना πr², कहाँ कहाँ लग रही है, देखो ये कहाँ कहाँ निकली, 1 और 3 में, 1 और 3 का एरिया πr², तो πr², इधर भी πr² कट जाएगा, एक ही बात मैंने एरिया ही काट दिया, क्लियर है। इससे निकल कर आया E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा E नहीं है, ये एप्सिलॉन है, देखने में गंदा सा लग रहा है। तो ये है एक चार्ज्ड थिन शीट के कारण क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया होगा। अच्छा एक आधा क्वेश्चन करते हैं तो आपको और समझ में आएगा। चले ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं।
तो आपको और समझ में आएगा। अच्छा यार, आपके ना बुक में सिलेंडर वगैरह का भी दे रखा है, सफ़ियर का, हमारे सिलेबस में नहीं है वो सीबीएसई के, तो हम इसलिए वो नहीं कर रहे। हाँ, नीट आईआईटी जेईई में आएगा, बट हम अभी सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें वो सिलेबस में नहीं है, तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। ठीक है, ओके। तो एक हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे देखो, इन्होंने बोला कि 2 थिन प्लेट्स हैं, थिन प्लेट्स हैं ये, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, और एक और प्लेट है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। हमने एक प्लेट के कारण यार चार्ज निकालना था, याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट के कारण। मैं बोलता हूँ 2 प्लेट्स हैं, तो मैं पॉइंट दे देता हूँ ए, बी और सी। इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, किस पे, ए पे, बी पे और सी पे। एक प्लेट के कारण निकाल ली थी, मैं अभी 2 प्लेट दे रहा हूँ, ध्यान से करना। 3 मैं करता हूँ। देखो, अब देखो यार, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे लेता हूँ, पहले मैं ए पॉइंट पे, इधर को लगेगी, सही है। अब ए पे ये वाला चार्ज भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो ये भी अपनी तरफ खींचेगा, यानी इसके, अगर ये नंबर 1 प्लेट है, अगर ये नंबर 2 प्लेट है, तो ए पे नंबर 1 के कारण E1 इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को ही, नंबर 2 इस चार्ज के कारण E2 इलेक्ट्रिक फील्ड उधर को हुई, तो ठीक है। तो ए पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, E1 प्लस E2। अरे सेम डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगी, नहीं होंगी, दोनों ऐड हो जाएंगी, कितनी आएगी। अच्छा, E1 के कारण कितनी होएगी, मान लो ये Q चार्ज है, सेम चार्ज, ये भी Q चार्ज है, जिसकी डेंसिटी सिग्मा, इसकी डेंसिटी भी सिग्मा, ठीक है। चार्ज पर यूनिट एरिया सेम है, तो मैं बोलूँगा Q/ε0 प्लस Q/ε0 कितना हुआ, 2Q/ε0, ठीक। अच्छा, बी पे आओ, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, 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 सही है। सेम चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी यार। सेम Q चार्ज है तो Q के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, तो यानी कि क्या होगा, ये और ये कट जाएंगे, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि E1 और E2 तो बराबर है, क्योंकि चार्ज बराबर है। देखो यार, E किस पे डिपेंड करता है, Q/ε0 पे, तो E किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। अब चार्ज तो सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसको भी Q/ε0, इसकी भी Q/ε0, तो कट जाएगी, तो हम बोलेंगे B और C पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई 0। समझ आया। अगर 2 प्लेट्स हो जाएं तो क्या करोगे, ताकि आपको और समझ में आए। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका दिमाग क्लियर हो जाए, क्लियर, बिल्कुल डाउट नहीं रहना चाहिए कोई भी। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट न्यूमेरिकल, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों, तो आपको और समझ में आएगा। ओके, देखो, एक है यार क्यूब है, एक है क्यूब। क्यूब बोलता है कि इसके सेंटर से फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विच इज एट अ सेंटर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, देखो ये सेंटर, इससे x डिस्टेंस दूर, ये इससे x डिस्टेंस दूर, यहाँ पर एक पॉइंट है P, समझ आ रहा है। ये सेंटर से x डिस्टेंस दूर, सेंटर से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P, ये सेंटर से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, कैसे निकालो। अच्छा देखो, ये 3D सरफेस है, इसका होगा, इसको बोलोगे आप रो, होगा इसका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, याद रखना चाहिए। रो क्या होगा, इसकी चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये काम आएगा इसलिए बता दिया। अच्छा ट्राई करो, टाइम देता हूँ 1 2 3, पॉज करके ट्राई करें, फिर मैं करता हूँ। क्लियर है, हो गया पक्का, ठीक है। अब देखो यार, अब क्या करेंगे कि इस पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे ऐसा कि ताकि ये बीच में आ जाए, अगर इधर एक्स है तो इधर भी एक्स लेंगे, तो एक सिलेंडर बनेगा। इतना समझ में आ गया होगा कि सेंटर से ये एक्स है तो ये एक्स और ये एक्स, ये गॉसियन सरफेस बनेगा, इसका रेडियस मान लो r, सही है। एक गॉसियन सरफेस निकाल लिया हमने x की दूरी पे, जिसका रेडियस होगा r, पक्का। अब ये जो ये था, इसका चार्ज था लीनियर चार्ज, इसकी थी प्लस का चार्ज था, अच्छा ये भी मान लो, सही है।
तो अब 3 हुए सरफेस, एक ये, इसका डीए वेक्टर इधर को जाएगा, इसका डीए वेक्टर इधर को जाएगा, इसका डीए वेक्टर इधर को जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी, अवे फ्रॉम द, इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगी। सही है, समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया, या अभी भी डाउट है कोई? अरे यार सेंटर में है ना, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहा तो उधर को भागेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर को भागेगा, अवे भागेगा इससे, इधर में अवे, इससे अवे भागेगा। ठीक है, ओके। तो निकाल लो कैसे, φ1 + φ2 + φ3 नेट निकाल लो। कैसे निकालो? देखो ये φ1 ई डी ए कॉस थीटा, ये तो सेम डायरेक्शन में है और ये 90 पे, तो ये तो 0 हो जाएगा 3 वाला तो, और ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा 0 है तो ये ऐड हो जाएगा। समझ रहे हो? ये आया फाई नेट। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? ये सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो 2E हो जाएगा यार। फाई नेट इज इक्वल टू 2E। अब फाई होता है Q/ε0, याद होगा। फाई होता है Q/ε0 अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। इसको इक्वेट करोगे Q/ε0। अब Q होता है, हमने पढ़ा था यार, क्या होता है? Q इज इक्वल टू ρ/v। Q इज इक्वल टू ρ/v, याद है? सॉरी, ρ इज इक्वल टू Q/v, तो Q होगा ρ × v, तो यहाँ पुट कर दो। अच्छा, इसको कॉमन लो, 2E और dA की हो जाएगी एरिया, ये हो जाएगा Q हो जाएगा ρ × v/ε0। अच्छा, एक बात देखो, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2EA इज इक्वल टू ρ × एरिया इंटू लेंथ अपॉन ε0। एरिया से एरिया मर जाएगा, मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? ρl/2ε0। समझ में आया होगा या नहीं आया अभी तक? समझ में अभी भी नहीं आया? अच्छा, ऐसा करो, L पूछ रहे हो ना आप, L की वैल्यू भी रख सकते हो। L क्या हो जाएगी? ये लेंथ कितनी, x और x, 2x। चलो ऐसा करो, ρ × 2x अपॉन 2ε0, तो क्या करो, 2 से 2 कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई ρx/ε0, ये याद रखो, ρx/ε0 या ρl/2ε0, एक ही बात है। नहीं समझ में आया? एक बार लास्ट बार और देखो। मैंने क्या किया, गॉसियन सरफेस बनाया यार, सेम x डिस्टेंस पे, तो उस पर फॉर्मूला लगा कर निकालना। देखो ये तो 0 हो गया, ये फिर ε0 से वो लगा, फिर मैंने बताया चार्ज डेंसिटी Q/वॉल्यूम होती है, मैंने वो Q की जगह वैल्यू रख दी ρ × v। v क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया से एरिया कट गया, बचा क्या? 2E लेंथ। अब लेंथ कितनी इसकी? ये x और ये x, 2x, तो वैल्यू पुट की तो आया ρx/ε0। तो इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई? ρx/ε0। क्लियर है? पक्का समझ में आ गया होगा अभी तक? तो लास्ट टॉपिक था ये, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, पढ़ना ना मत छोड़ें, ट्राई करते रहें, खुश रहें, बहुत खुश रहें, पढ़ते रहें ताकि अच्छे नंबर आएँ। दुखी रह के पढ़ोगे तो नंबर नहीं आएंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।